हेलो बच्चों, तो मैं मनीष सिंह आप सभी लोगों के लिए फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके प्यारे से चैनल लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस पे। तो आज हम लोग क्लास 10th का वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे बेसिकली कॉनकेव और कॉन्वेक्स का जो हमने टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके एनसीईआरटी में क्लास 10th के, हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है बच्चा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर, एक मिरर के बारे में दिया गया और वो कैसा मिरर है आपका, दैट इज योर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम रियर व्यू इमेज को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी गाड़ी जाती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं उसके पीछे को इमेज देखने के लिए, उससे जो गाड़ियाँ पास हो रही है उसको उसके इमेज को देखने के लिए क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करता है। क्यों कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करता है? क्योंकि वह बिल्कुल इरेक्ट और स्मॉल साइज की इमेज दिखाती है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, हमने पढ़ाया था इरेक्ट छोटी और सीधी इमेज देती है, इरेक्ट और डायमिस्ट इमेज कौन देता है आपका, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, तो कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया आर इज 3 मीटर। कितना मीटर है बच्चों, 3 मीटर दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, और बस ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, 5 मीटर पे, फ्रॉम दिस मिरर, ठीक, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है बच्चों, तो हम करेंगे इसका सोल्यूशन। इससे पहले मैं आपको अपनी पुरानी बातें याद दिलाता हूँ। हमने बोला था बच्चों मिरर कोई भी हो, ठीक है, आप हमेशा क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, तो मिरर कोई भी हो बच्चों, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ पे रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे मिरर के। ठीक है, और हमने बोला था ये आपका पोल है बच्चों, पोल से जब भी आप लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपकी निगेटिव होगी और राइट की तरफ जाओगे टुवर्ड्स राइट, देन इट विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, ये बताया था। और हाइट की बात करेंगे बच्चों, तो यह अगर बिलो द लाइन होगी तो निगेटिव होगा, बिलो द लाइन क्या होगी बच्चों, निगेटिव, और एबव द लाइन हमने क्या बोला था बच्चों, क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, एक चीज़ ये बोला था। और निगेटिव वाली क्या होती है बच्चों, याद रखना है आपको, रियल, और जब भी पॉजिटिव बनता है तो क्या होता है बच्चों, वर्चुअल। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने क्या बोला, फिर से समझिए, हमने बोला कि कोई भी मिरर हो, उस मिरर के हमेशा ऑब्जेक्ट को आप लेफ्ट में रखेंगे, और अगर आप पोल से बाएं तरफ जाते हैं बच्चों लेफ्ट की तरफ तो आपका निगेटिव होगा, और राइट की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होगा। ठीक, दूसरी बात, अगर हाइट की बात करें तो हाइट अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होती है तो निगेटिव होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के एबव होती है तो पॉजिटिव। ठीक है, निगेटिव के लिए आप रियल बोलते हो और पॉजिटिव के लिए वर्चुअल। ठीक, और मिरर फार्मूला हमने क्या बोला था बच्चों, मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है बच्चों, तो हमने u क्या बोला था, u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है बच्चों, इमेज डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, जब आप इसको मैग्निफिकेशन के टर्म में लिखोगे तो m बराबर हमने बोला था बच्चों h'/vh होता है, मीन्स हाइट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को लिख सकते हो -v/ में क्या बताया था बच्चों, u। ठीक है, अगर v और u के टर्म में लिखोगे तो हो जाएगा m = -v/u। तो यह है हमारा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का फंडा। ठीक है, अब हम सीधे बात करते हैं बच्चों क्वेश्चंस पे। ठीक है, कि क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए, तो देखिए कौन कौन से वैल्यू दिया, उन सभी वैल्यू को हम पुटअप कर लेते हैं बच्चों। अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपकी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों, आर इज योर 3 मीटर, 3 मीटर आर की वैल्यू दिया है। ठीक है, और क्या दिया बच्चों, इफ अ बस इज लोकेटेड। ठीक, तो आपको पता है कि बस क्या एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है बच्चों, u इज योर 5 मीटर। u कितना है बच्चों, 5 मीटर। इफ दिस 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइड्स ऑफ द इमेज। तो अगर r दिया है बच्चों तो हम f निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, हमने बोला था r = क्या होता है बच्चों, 2f, तो f = क्या होता है बच्चों, r/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 3/2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1.5 मीटर। ठीक है, अगर हमें f और u पता चल गया तो हम v को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका फार्मूला हमने क्या बोला था, तो चलिए मैं इसको और शॉर्ट में लिखता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कम जगह लेके, तो चलिए इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों, आपका r कितना था, 3 मीटर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे f कितना हो जाएगा, f = होता है r/2। ठीक है, r/2, तो r कितना है बच्चों, 3 मीटर,
डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो 1.5 मीटर, ठीक है। और u कितना है बच्चों, तो u आपका है 5 मीटर, u कितना है 5 मीटर। तो हम v को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने फार्मूला बताया था बच्चों 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f। यही है बच्चों मिरर फार्मूला, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें कैलकुलेट क्या करना है v को, तो हम कैलकुलेट करेंगे 1/v इक्वल टू हो जाएगा क्या बच्चों 1/f और माइनस इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/u, ठीक है बच्चों। 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू कितना है बच्चों, तो 1/1.5 मीटर और माइनस 1/u कितना है बच्चों 5 मीटर, ठीक है। तो अब आप क्या करो 1.5 और 5 का क्या निकालना पड़ेगा आपको LCM, ठीक है। तो इसको करने का क्या तरीका बच्चों, सीधे सीधे आप लिखो 1/1.5 अपॉन में, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करो बच्चों यहाँ पे 15 लगा दो और नीचे लिख दो क्या 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बच्चों माइनस 1/, तो आप देखो बच्चों यहाँ पे u कितना 5 मीटर, और हमने बोला था बच्चों कि u जो है आपका ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या करते हैं आप लेफ्ट में रखते हैं, और जब भी लेफ्ट में रखेंगे तो उसकी वैल्यू किस में आएगी बच्चों माइनस में आएगी, निगेटिव में आएगी। आई बात समझिए, फिर से समझिए हमने क्या बोला था कि आप कोई भी मिरर हो, मिरर को ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं लेफ्ट में, और लेफ्ट में जब भी हम जाएंगे इस मिरर से लेफ्ट में तो क्या होती थी बच्चों निगेटिव वैल्यू होती थी, याद है आपको। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा किस में होगी निगेटिव में, क्लियर है या नहीं, ठीक। अगर क्लियर नहीं है तो हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो हमने क्या बोला बच्चों, हम फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, ये आप लिखोगे यहाँ पे यह -5 है, तो 1/, ये हो गया बच्चों कितना -5 मीटर, ठीक है। अपॉन में क्या लिख सकते हो बच्चों, अपॉन में 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व करिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों इसके लिए, तो अब हम लिख सकते हैं 1 × 10 अपॉन में क्या 15, और यह माइनस, और 1 × में क्या ये 1 को ऊपर लेकर चले जाइए, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों -5, ठीक है, यही है। अब 15 और 5 का एलसीएम कितना होता है बच्चों 15 होता है, तो आप लिख लीजिए 15, ठीक है। 15 1 जा 15, तो ऊपर को भी 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो 10 माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 कितने में आएगा 3 टाइम्स में, तो ऊपर भी 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया बच्चों 3, ठीक है। और यह क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -3, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करो बच्चों, ये हो गया आपका प्लस, तो लिखोगे कितना 13 अपॉन में क्या है बच्चों 15, आए बात समझिए 13/15। तो ये आपकी 1/, किसकी वैल्यू है बच्चों v की, तो v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको पलट दीजिए, तो 15/13, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों 15/13। देखिए तो 13 और यह 15, 13 1 जा 13, ये 2 20, ठीक है। 13 1 जा 13, 7 17, तो 13 5 जा 65, ठीक है। तो 5 है, तो 1.15, तो कितनी वैल्यू आ गई बच्चों 1.15 आई है प्लस में, ठीक है। तो इमेज का डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, ठीक है। ये क्या था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था 5 मीटर, तो इमेज डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों 1.15, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, और पॉजिटिव वैल्यू किधर की तरफ है पीछे की तरफ, तो हम बोलेंगे कि बैक साइड ऑफ द मिरर बन रही है, ठीक है। ये बैक साइड मिरर बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है। और आपको याद होगा जब भी कॉन्वेक्स मिरर होता था तो मिरर के पीछे बनता था, और जब भी मिरर के पीछे बनता था तो कैसा होता था बच्चों, ये इरेक्ट बनता था, ठीक है, इरेक्ट। आए बात समझिए। तो चलिए ये बात हमको समझ में आ गई कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या था बच्चों, ऑब्जेक्ट हमारा 5 मीटर था, तो हमारा इमेज क्या बना बच्चों 1.15 मीटर पे बना, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं, तो हम बोल सकते हैं इसको इरेज करके मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पे बना बच्चों, तो ऑब्जेक्ट, तो इमेज बना, इमेज इज फॉर्म्ड एट 1.15 मीटर बिहाइंड द, कहां पे बना बच्चों बिहाइंड द मिरर। तो कैसे पता चला कि बिहाइंड द मिरर बना, क्योंकि पॉजिटिव आया ना, और जब हम पोल से पीछे की तरफ जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है बच्चों पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब कह रहा है बच्चों उसके बाद क्या करा, ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब उसके बाद
दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, पोजीशन पता करना, पोजीशन पता चल गया, बिहाइंड द मिरर नेचर पता करना है, छोटा बना या बड़ा बना, एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। और क्या बना बच्चों इसकी, और इसकी क्या बनानी है, साइज आपको बतानी है, ठीक है। तो चलिए ये तो आपको पता चल गया। अब क्या करोगे बच्चों, इसका अगर हम मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है एच डैश अपॉन में क्या, एच इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन में क्या होता है बच्चों, यू, ठीक है। तो इसका आप मैग्नीफिकेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, माइनस वी अपॉन यू। तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस, और वी आपका है 1.15 मीटर अपॉन में यू। वैल्यू आपकी है यहाँ पे 5 मीटर, बट ये निगेटिव में होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव वैल्यू कितनी है, तो आपकी 5 मीटर, ठीक है बच्चों, 5 मीटर। तो यह निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट को हटाने के लिए इसको भी 100 से कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 115 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, 500, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 100, और 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10, 115, 5 3 जा 15, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 0.23 आपका आंसर आ जाएगा प्लस में, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों कि इसकी पोजीशन क्या थी। तो पोजीशन बिहाइंड द मिरर बनेगा, साइज क्या बनेगी, साइज छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इमेज कितना बड़ा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका कितना बड़ा था बच्चों, 5 मीटर का, और इमेज आपका कितना बड़ा है बच्चों, तो इमेज आपका 1.15 मीन्स छोटी बनेगी, ठीक है, डायमिस्ट बनेगी। और नेचर की बात करें तो सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी। तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा पीछे बनता है और सीधी इमेज बनती है। तो क्या बोल सकते हैं बच्चों इसके बारे में, तो इमेज कैसा है, इमेज, ठीक है। तो अब मैं इसके बारे में लिख सकता हूँ बच्चों, मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं लिख सकता हूँ इसके बारे में, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, कॉमा डायमिस्ट होगा, डायमिस्ट होगा, एंड इरेक्ट होगा। नेचर कैसा होगा बच्चों, एंड नेचर इसका इरेक्ट होगा, सीधा बनेगा, इरेक्ट। आए बच्चों बात समझिए, हमने क्या क्या बोला, फिर से समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट हमेशा आपका निगेटिव में होगा, ठीक है। और यह आर की वैल्यू आपको दिया गया था, हमने एफ निकाले, इससे कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है। तो यह था आपका पहला क्वेश्चन। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। आपका क्वेश्चन है 10.2 का क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है। ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है बच्चों, ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो हमने बोला था एच डैश को आप बोलते हो बच्चों हाइट ऑफ द इमेज, और एच को बोलते हो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है बच्चों, इसकी हाइट कितनी है, 4.0 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज होता है एच डैश, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है एच, ठीक है। ये कितना बच्चों, 4 सेंटीमीटर इन साइज, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो इसको रखा कहाँ जाता है बच्चों, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमेशा निगेटिव होगा, और यह 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, तो फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मीन्स भी आपसे पूछ रहा है, ठीक है बच्चों, भी पूछ रहा है। शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो क्या क्या पूछा है, नेचर इसका हमें पता करना है, और इसका साइज पता करना है, ठीक है, और भी हमें पता करना, 3 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया बच्चों, एच डैश हाइट ऑफ द इमेज, एच होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, 4 सेंटीमीटर साइज की है ये, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड इन 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर जो कि माइनस में होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में होगा, ठीक है। और फोकल लेंथ कितना है बच्चों, एफ की वैल्यू कितना दिया है, तो 15 सेंटीमीटर की जब भी बात आएगी फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों। तो आपका जो कॉनकेव मिरर होगा, तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ आपका किस में होगा बच्चों, निगेटिव में, जबकि अगर मिरर आपका कॉन्वेक्स है तो किस में होगा बच्चों, पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये बात, 2 बात का ध्यान दीजिएगा, जब भी फोकल लेंथ की बात होगी तो कॉनकेव मिरर होगा तो निगेटिव में होगी, ठीक है, किस में होगी, निगेटिव में, कौन, आपका फोकल लेंथ। और जब भी कॉन्वेक्स की बात होगी तो आपका फोकल लेंथ किस में हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो आपका फोकल लेंथ कितना दिया है बच्चों, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप कर लेंगे क्या, एफ की वैल्यू किस में हो जाएगी बच्चों, माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो अब हम लगाते हैं बच्चों यहाँ से मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या 1/f। ठीक है बच्चों, आई बात सुनिए। तो 1/f निकालना हमें क्या कैलकुलेट करना 1/v, तो 1/v बराबर 1/f और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 1/u। ठीक है, तो u अब इसको सॉल्व करिए, तो 1/v इक्वल टू क्या 1/f, f की वैल्यू कितना दिया है बच्चों -15, तो यहाँ रख लीजिए -15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमेशा याद कर लीजिए फोकल लेंथ की जब भी बात आएगी तो कॉनकेव के लिए निगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है बच्चों पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पे -1/u, u की वैल्यू कितनी है बच्चों -25, तो यहाँ रख दीजिए -25 सेंटीमीटर। अब दोनों -25 तो माइनस में रख लीजिए। ठीक है, साइन कन्वेंशन का ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लीजिए 15 का 15 का और 25 का, कितना हो जाएगा बच्चों 75। ठीक है, तो 15 से कितने में हो जाएगा 75, 5 टाइम में, तो ऊपर हो जाएगा -5, फिर माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, और 25 से जाएगा कितनी बार बच्चों, तो 3 टाइम्स में। ठीक है, तो ऊपर लिख लीजिए कितना -3। ठीक है, अब क्या करिए बच्चों ये प्लस कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा आपका, यह माइनस कितना हो जाएगा बच्चों -2, तो -2 अपॉन में कितना है 75, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 75 अपॉन में 2, तो इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा बच्चों -2 3 जा 6 115, 2 7 जा 14, 1 बचा 10, तो 2 5 जा, तो 37.5 क्या बच्चों 75। ठीक है, माइनस में आया ना, तो माइनस में क्या है बच्चों 37.5 सेंटीमीटर, ये क्या है आपका हो गया ये इमेज का डिस्टेंस। आए बच्चों समझे, तो अब ये तो हो गया इमेज डिस्टेंस। माइनस में आया बच्चों, माइनस में कब आता है, हमने बोला था जब भी रियल बनेगा तो माइनस में, और पॉजिटिव में कब होगा जब आपका वर्चुअल बनेगा। ठीक है, तो यह इमेज रियल बना, इस बात का ध्यान दीजिएगा क्योंकि निगेटिव में है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम सेकंड स्टेप में करते हैं, तो हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, माइनस में क्या है v इज इन निगेटिव, निगेटिव मीन्स इमेज कैसा बना है बच्चों, हमने बोला था इमेज इज रियल, इमेज कैसा रियल, और जब भी रियल बनता है बच्चों तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आपका रियल के साथ इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं कैसे होता है, आयत नहीं बात समझिए। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करिए, तो मैग्नीफिकेशन यम इक्वल टू होता है एच डैश अपॉन में क्या एच इक्वल टू क्या -v अपॉन में क्या होता है बच्चों u। ठीक है, तो अब क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइट ऑफ द इमेज कितना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाइट ऑफ द आपके पास ऑब्जेक्ट था, तो एच डैश को कैलकुलेट करना, तो एच डैश इक्वल टू हम लिख सकते हैं एच इंटू में क्या -v अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों u। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो एच की वैल्यू कितनी हो गई, हाइट कितनी थी आपके पास, तो हाइट थी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई -v, तो -v की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो ये 37। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 37.5 क्या सेंटीमीटर, अपॉन में क्या कर दोगे बच्चों u, तो u आपका ऑब्जेक्ट कितना था बच्चों, तो ऑब्जेक्ट हमने देखा था प्लेस है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर, तो ये किस में होगा निगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या निगेटिव 25 सेंटीमीटर, 5 4 जा 20, बचा कितना 2, 7 4 जा 28, और 2 हो गया 30, फिर बचा आपका क्या बच्चों 3, तो 3 4 जा 12, और 3 कितना हो गया बच्चों 15। ठीक है, तो 100 कितना आ गया 50, तो ऊपर रख दो 150, और डिवाइडेड बाई कितना माइनस का 25, तो कितना हो गया बच्चों, काटेंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, तो -6 से क्या हो गया बच्चों, -6 सेंटीमीटर आपकी आ गई क्या हाइट ऑफ द इमेज, तो एच डैश मीन्स हाइट ऑफ द इमेज आपका कितना है बच्चों -6 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था बच्चों, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका था, एक चीज़ देखिए निगेटिव बना है, निगेटिव का मतलब कैसा होगा बच्चों, हमने बोला था वर्चुअल रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो यह देखिए उल्टी इमेज बन रही है कि नहीं, हाइट ऑफ द इमेज कैसा है बच्चों -6 सेंटीमीटर, मतलब यह कैसा बन रहा है, उल्टी इमेज बन रही है। आए बात समझ में कि नहीं है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हो, फाइंड द नेचर एंड साइज, तो साइज बताओ बच्चों, साइज कैसा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइज कैसी थी और इमेज की साइज कितनी है, तो ऑब्जेक्ट की साइज कितनी थी बच्चों, यह ऑब्जेक्ट था आपका 25 सेंटीमीटर का, जबकि इमेज आपका कितना है बच्चों -37 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो बड़ा बना, कैसा बना बच्चों, बड़ा बना, तो हम बोल सकते हैं इनलार्ज्ड बना, कैसा बनेगा इमेज, इनलार्ज बनेगा। और क्या बोल सकते हैं, रियल बनेगा,
रियल क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की वैल्यू किस में आई थी बच्चों, निगेटिव में, ठीक है, ये निगेटिव में आया था। तो और क्या बोल सकते हैं, यह कैसा बना बच्चों, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टा, ठीक है। तो इनलार्ज बनेगा, ठीक, इनलार्ज बनेगा। और क्या बनेगा बच्चों, उसके बाद आपका यह रियल होगा और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। तो यह था इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन है अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड, ठीक है। मैग्नीफाइड यम कितना है बच्चों, मैग्नीफिकेशन कितना है इसका, 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स है बच्चों। मैग्नीफाइड इनलार्ज रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज कितना है, जब भी रियल होता है तो रियल के लिए आपको पता होना चाहिए क्या होगा बच्चों, रियल के लिए ये निगेटिव लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, रियल के लिए निगेटिव लिखेंगे, ठीक है। और ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, यू कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, माइनस में लिखेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लोकेटेड। तो इमेज कहाँ बनेगा, तो भी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपका फार्मूला क्या होता है बच्चों, यम इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन में यू। तो यहाँ पे कितना है बच्चों, -3 टाइम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v अपॉन में यू। तो u की वैल्यू कितना है बच्चों, -10 सेंटीमीटर। u कितना है बच्चों, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो -v को बाहर कर दीजिए, तो -v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, -10 सेंटीमीटर। तो -v इक्वल टू कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। इसको बोल सकते हो बच्चों, जब ये -v इक्वल टू 30 आया तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, v इक्वल टू बोल सकते हो -30 सेंटीमीटर, ठीक है। v की वैल्यू -30, जब यह इमेज का डिस्टेंस क्या है बच्चों, 30 सेंटीमीटर निगेटिव में। और निगेटिव का मतलब क्या है, हमने बोला था कि आपका अगर यह कोई भी मिरर है तो अगर आप इस पोल के लेफ्ट जाते हो तो क्या है बच्चों, निगेटिव है, ठीक है। और इसके राइट जाते हो तो क्या है बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब है, निगेटिव का मतलब कहाँ बना है, फ्रंट ऑफ द मिरर। तो बोलेंगे इमेज इज फॉर्म एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो कहाँ पे बनेगा बच्चों, फ्रंट ऑफ द मिरर। तो बोलेंगे इमेज इज फॉर्म एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है बच्चों।